बिहार पंचायत चुनाव 2021 और 10वें चरण में जो होने वाला मतदान है वो 8 दिसंबर को है। इस वक्त हम गौराबौड़म में हैं, दरभंगा जिला के ये गौराबौड़म है और हमारे बीच जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, निवर्तमान जिला परिषद भी रहे हैं और इस वक्त फिर उम्मीदवार बनकर चुनाव के मैदान में है। वैसे तो गौराबौड़म 16/2 यानी क्षेत्र संख्या है, यहाँ से 19 प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान में हैं और सब अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जिला परिषद के उम्मीदवार हैं अबुल खैर साहब। इससे पहले 5 साल जिला परिषद रहे और पर किस उद्देश्य से फिर चुनाव के मैदान में आए, क्योंकि 8 दिसंबर को जो चुनाव होना है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त इनका जो चुनाव चिन्ह आया है वो है रेल का इंजन। आज पहले अबुल खैर साहब का सबसे पहले हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, इस वक्त आपका रेल का इंजन आया है चुनाव चिन्ह, इससे पहले भी आप चुनाव के मैदान में थे, तब आपका क्या चुनाव चिन्ह था? पहली बार जो 2016 में जो हमने इलेक्शन लड़े थे जी, तो उसमें हमारा दूसरे नंबर पर मेरा सिंबल आया था, उस था यानी कि लेडीज़ पर्स। तो लेडीज़ पर्स उस वक्त में जो है अनुमंडल स्तर से जो है जिसका जो अल्फ़ाबेट पर जो नाम होता है उस नाम के एतबार से मल्या के हम लोगों को सिंबल मिला था। लेकिन इस बार का जो सिंबल है वो प्रशासनीय या चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ कि जिसका जो नाम है वो डाला जाएगा और जो नाम से सिंबल निकलेगा उसी का वही सिंबल रहेगा। जबकि हम लोगों के मिलते जुलते नाम में जो है 2-3 आदमी थे, यानी अबुल खैर मेरे नाम से शुरू होता है और भी यानी कि ऐसे है, लेकिन उसमें मोहम्मद जो लग गया इस बार, तो कंप्यूटर भी जो एक मोहम्मद को वर्ड ही मान करके वो हमको मल्या के रेल का जो इंजन है वो हमारा सिंबल यानी कि मिला है। पहले अब 5 साल आपका जो कार्यकाल रहा, जनता के बीच लगातार आप रहे, कैसा उनके साथ संबंध रहा आपका? अगर इस पे अगर हम अपनी तारीफ करेंगे तो ये एक बेजा बात है। वो जनता जो कोई प्रतिनिधि जो बनते हैं तो उसके जनता ही से अगर आप पूछिएगा कि अगर जिला परिषद अबुल खैर 5 साल रहे और आपके बीच में वो किस तरीक़ा से काम किए, किस तरीक़ा से रहे, और जिला परिषद में कोई इतना बड़ा मल्या के योजना तो है नहीं कि वो योजना को लोग ढूंढेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिला परिषद मेरा 7 गो पंचायत है। वो 7 गो पंचायत में वो जो भी व्यक्ति या जो भी कास्ट के लोग हों, अगर कभी हमको फ़ोन किए कि ये मेरे साथ घटना हुआ या हम इस हालात में हैं, तो हमने कोशिश किया कि 10 से 15-20 मिनट तक पहुंचने उसके पास पहुंच जाए ताकि उनके समस्या या उनकी कोई परेशानी में हम काम आ जाए। आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि मैं लोगों के जो समस्या होती है उनमें तुरंत पहुँचते हैं। तो जिला परिषद के पद पर रहकर ही समाज की सेवा कर सकते हैं या बिना पद का भी कर सकते हैं? जिला परिषद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम जिला परिषद रहेंगे तब भी और नहीं रहेंगे तब भी हमसे जो हो पाएगा हम इस क्षेत्र के जनता के साथ हैं और जनता को जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े वो हमको याद कर लें। और ये गौराबौड़म मल्या के 7 पंचायत की बात नहीं करते हैं हम लोग। गौराबौड़म विधानसभा हो गया, कुशेश्वर विधानसभा हो गया, आलीनगर के विधानसभा हो गए, मतलब बेनीपुर के विधानसभा के भी हम जनता से आग्रह करता हूं कि अगर अबुल खैर की ज़रूरत आपको जिस वक्त हो आप मुझे कॉन्टेक्ट बनावे, हम आपके साथ हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम अपने 7 पंचायत, हम अपने विधानसभा की बात करते हैं और वो 3-4 को विधानसभा की बात करते हैं। वो आलीनगर विधानसभा हो या मेरे लिए बेनीपुर विधानसभा हो या कुशेश्वर का अभी हम लोग फ़िलहाल इलेक्शन लड़े हैं और उसमें आप भी हम लोगों को देखे होंगे कि हम लोगों का क्या है वहाँ जो है कर्तव्य रहा है। तो हम लोगों के लिए कोई ये जिला परिषद के 7 पंचायत का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि जनता के बीच में हम लोग कैसे मौजूद रहें और हमारा जो व्यवस्था है वो जनता के तक कैसे हम लोग पहुंचाने का ये काम करें। यही हम लोगों का एक समझिए कि सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। अच्छा, इस बार क्या उद्देश्य है, क्या प्राथमिकता होगी? क्योंकि 5 साल आप रहे हैं तो आपने 5 साल जो लोगों का सेवा किया उसके बदले में आप इस बार फिर जाके लोगों से अपने वोट मांगें, क्योंकि आपने जो कहते हैं ना कि हमने जो मेहनत किया है उसका जो फल है वो मांगेंगे, लोगों के पास जाएंगे कि हमको जो मेहनत किया उसका मेहनत आना चाहिए। तो अब इस बार क्या उद्देश्य है, क्या प्राथमिकता रहेगी जीत के बाद? देखिए, असल में जब भी हम किसी पंचायत में जाते हैं और लोगों से या हम अपने वोटरों से या अपने समाज से जब हम बातचीत करते हैं
तो उनका एक ही बात होता है कि कुछ किए या न किए, लेकिन हम लोगों से मिलने के लिए ये आते रहे। ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि हम इसको मानते हैं कि अगर जनता ये बात बोलते हैं तो कहीं न कहीं हमारी और जनता का कहीं न कहीं एक रिश्तेदारी है, इसलिए वो पंचायत में ये चर्चा करते हैं। और अगर हम कामयाब हो गए तो इससे भी ज़्यादा संपर्क करने का कोशिश करेंगे। जहाँ जिस टोला पे हम कभी थोड़ा सा चूक हो गया होगा, अब उसको टोला को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। जिस टोले पे गरीब तबके के लोग होंगे, हमारे दलित भाई लोग होंगे, उनसे जाकर के जुड़ने का कोशिश करेंगे कि अगर जो कमी बेस रह गया, हम उम्मीद करते हैं कि आगे 5 साल हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप जिला परिषद के साथ साथ शिक्षा समिति के भी सदस्य रहे हैं, तो क्या जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि हमारे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये पार्टी के से जुड़े हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन का जो सरकार बिहार में चल रही है, वो हर दिशा में काम करते हैं। वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो या मलया शिक्षा हो, ये सारे पे उनका मेन फोकस रहता है। परसों जो है 16 तारीख के कैबिनेट का मीटिंग हुआ, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, तो हम आप भी याकिब बाबू जान रहे हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन ये जो काम हम लोगों को करना चाहिए और वो हम लोगों से नहीं हुए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये शराबबंदी ला करके समझिए कि एक मुसलमान के बहुत बड़ा यानी कि तोहफा दिया। और इस शराबबंदी पे 16 तारीख का जो उन्होंने मीटिंग बुला करके हमारे डीजीपीओ या मलिया के थाना अध्यक्ष तक के जो उन्होंने मैसेज दिए हैं, इससे हमारे समाज का बहुत सुधार होगा। और हमारे ये शराबबंदी जो है हमारे बिहार के लिए एक समझिए कि बहुत बड़ा यानी कि माननीय मुख्यमंत्री का एक उपलब्धि है कि ये सब काम समझते हैं कि ये हमारा काम हुआ है, हमारे मुसलमान भाई का काम हुआ है, जो किसी ने आज तक नहीं किया होगा।